बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नकली दवाओं का कारोबार होगा बंद। दवाओं के पत्ते पर क्यूआर कोड होगा अनिवार्य। अब नकली दवाओं के कारोबार पर रोक लगाने के लिए सरकार ने दवाओं के पत्ते पर क्यूआर कोड अनिवार्य कर दिया। जनवरी 2023 के बाद अब बिना क्यूआर कोड के दवाएं बाजार में नहीं बिक सकेंगी। क्यूआर कोड स्कैन करते ही कंपनी का नाम, बैच नंबर, लाइसेंस नंबर, पता सहित सभी जानकारियां मिल सकेंगी। इसे लेकर केंद्र सरकार ने दवा कंपनीज को आदेश दिया है। नकली दवाओं का कारोबार तेजी से होने के कारण सरकार ने नई तकनीक का प्रयोग करने पर अमल किया। प्रदेश में स्कूल खुलने को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान। तीसरी लहर के लिए कहिए बात। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचे। कार्यक्रम तो जनसभा और मतदाताओं के घर जाकर वोट मांगने का था, लेकिन वे यहां पर भी अपनी जिम्मेदारी नहीं भूले और मेडिकल के कोविड वार्ड का निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए। कोविड वार्ड का निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले 10 दिन में हम कोरोना की तीसरी लहर पर पूरी तरह से काबू पा लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार तीसरी लहर को बेकाबू नहीं होने दिया गया। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार परियोजनाओं के विकास पर लगातार कार्य कर रही है। इसी क्रम में अब वाराणसी से कोलकाता के बीच 600 किलोमीटर लंबे नए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा, जो कि बिहार और झारखंड के कई जिलों से होकर गुजरेगा। यहां नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का 8 लेन का निर्माण होगा। इससे यूपी सहित 3 अन्य राज्यों को फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार, झारखंड और बंगाल के बीच कनेक्टिविटी होगी। कोविड पोर्टल पर नई सुविधा, बिना पहचान पत्र वालों को भी लगेगी वैक्सीन। अभी तक कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को फोटो युक्त पहचान पत्र की आवश्यकता होती थी। खासतौर से बिना आधार कार्ड वाले लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती थी, जिसके कारण तमाम ऐसे लोग थे जो वृद्धाश्रम या फिर आश्रय गृह में रह रहे हैं। वो लोग अभी तक टीकाकरण से वंचित हैं, जिसके लिए सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए कोविन पोर्टल पर नई व्यवस्था दी। जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही ने बताया कि 18 वर्ष आयु एवं इससे अधिक उम्र के ऐसे व्यक्ति जिनके पास व्यक्तिगत फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर, स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज में से कोई भी दस्तावेज नहीं है, उनका भी कोविड वैक्सीनेशन कराया जाएगा। महिला कर्मियों के लिए बनेंगे 18 पिंक बूथ। बच्चों के मनोरंजन के लिए होगा किड्स कॉर्नर। पिंक बूथ बनाने का उद्देश्य महिला शक्ति को बढ़ावा देना, मतदान के लिए जागरूक करना है। इन बूथ्स को अच्छी तरह से सजाया जाएगा। सभी मतदाता यहां मतदान कर सकेंगे। जिले की सभी विधानसभा में पिंक बूथ की व्यवस्था रहेगी। इसके लिए जिला निर्वाचन ने जगह सुनिश्चित कर ली है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय रामचौरा में कक्ष संख्या 2 में बूथ संख्या 178 व प्राथमिक विद्यालय बघी भारी में कक्ष संख्या 2 में बने बूथ संख्या 248 को महिला बूथ के रूप में चिन्हित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग में करियर बनाने के ढेरों मौके। चयनित अभ्यर्थियों को 28,000 रुपए तक मिल सकता है वेतन। नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा स्वास्थ्य विभाग में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों को शानदार मौके दिए। इसके लिए मेडिकल सेक्टर के अलग अलग कोर्स में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, जिसमें लैब टेक्नीशियन, एसटीएस व एसटीएलएस जैसे विभिन्न पदों पर भर्तियां कराई जाएंगी। इस भर्ती के अंतर्गत कुल 2,980 पदों को भरा जाना है। आवेदन प्रक्रिया हो गई समाप्त। आयोग ने अभ्यर्थियों को दी है बड़ी सुविधा। इस तारीख तक उठा सकते हैं लाभ। उत्तर प्रदेश में लेखपाल के 8,085 पदों पर भर्ती के लिए चल रही आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो गई। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इस भर्ती के लिए 7 जनवरी 2022 से 28 जनवरी के बीच आवेदन मांगे थे। राज्य में पहली बार यूपीएसएसएससी द्वारा आयोजित की जा रही लेखपाल भर्ती की चयन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। महिलाओं को बड़ी राहत। परिवहन निगम में तैनात महिला कर्मियों के लिए राहत की खबर है। 13 साल पुरानी मांगों पर फैसला हो गया, जिसमें महिला कर्मियों को शिशु देखभाल के लिए 730 दिनों तक की छुट्टी को मंजूरी दी गई है। ये व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी। इस संबंध में परिवहन निगम के एमडी आर.के. सिंह ने सभी अफसरों को दिशा निर्देश दिए हैं। आईआईटी कानपुर में डिग्री से पहले एमबीए के सभी छात्रों को मिली नौकरी। आईआईटी में डिग्री मिलने से पहले ही एमबीए के सभी छात्रों को नौकरी की सौगात मिल गई। 100% प्लेसमेंट के साथ संस्थान ने रिकॉर्ड बनाया। सत्र 2020-22 की डिग्री अगले 6 माह में पूरी होगी। इसमें 11 छात्र छात्राओं को प्लेसमेंट ड्राइव से पहले जॉब मिल गई थी। आईआईटी में संचालित एमबीए विभाग के लिए ये साल अच्छा रहा। देश के कुल बेरोजगारों में उत्तर प्रदेश, बिहार की 1/4 हिस्सेदारी। अधिक पढ़े लिखे लोगों को कम मौके।
रेलवे में भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार में विभिन्न स्थानों पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। संभवतः देश में पहली बार नौकरियों या रोजगार के लिए इतने बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में नौकरियों के लिए विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन की खास वजह यह है कि इन दोनों राज्यों की देश की कुल बेरोजगारी में 1/4 हिस्सेदारी है। आवधिक श्रम बल सर्वे 2018-19 के अनुसार देश में 15 से 29 आयु वर्ग के युवाओं में बिहार और उत्तर प्रदेश की 25.5% भागीदारी है, जबकि देश की कुल आबादी में इन दोनों राज्यों का योगदान इसी के करीब 24.5% है। गाजियाबाद में गर्म रहेगा चुनावी मौसम, अखिलेश करेंगे संवाद तो सीएम योगी घर घर जाकर मांगेंगे वोट। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव शनिवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और हापुड़ में जनसंवाद करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बागपत और गाजियाबाद में भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। 10 रुपए थाली देंगे, सामाजिक कैंटीन किराना स्टोर खोलेंगे, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल चुनाव प्रचार में जुट गई। इसी क्रम में शनिवार को गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव और रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अखिलेश यादव ने कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आने पर राज्य में सामाजिक कैंटीन खोली जाएगी और जहां गरीब लोग हैं वहां किराना स्टोर भी खोला जाएगा। सामाजिक कैंटीन में लोगों को 10 रुपए थाली के हिसाब से खाना मिलेगा। साथ ही उनकी सरकार दाम बांधो नीति भी लागू करेगी। निर्दोष राम भक्तों के खून से लाल है सपा नेताओं की टोपी, योगी आदित्यनाथ का हमला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच तकरार एक हाई लेवल पर पहुंच गई। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने समाजवादी पार्टी पर एक बार फिर से निशाना साधा। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों का हवाला देते हुए योगी ने दावा किया कि मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान 60 से अधिक हिंदू मारे गए और 1500 से अधिक कैद हुए थे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की टोपी निर्दोष राम भक्तों के खून से रंगी हुई है। सपा की पोटली में गुंडे और माफिया हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का अखिलेश पर पलटवार। स्वतंत्र देव सिंह ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वो जो टोपी और पोटली लेकर घूम रहे हैं उस टोपी में भय और भ्रष्टाचार है। उनकी पोटली में अपराधी गुंडे और माफिया हैं। स्वतंत्र देव सिंह सदस्यता कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान बसपा सरकार में मंत्री रहे रंगनाथ मिश्रा, सपा के पूर्व विधायक मनीष रावत, सपा के हमीरपुर से सपा प्रत्याशी रहे मनोज प्रजापति को भाजपा में शामिल कराया। अमित शाह ने देवबंद में घर घर जाकर मांगा वोट, भीड़ बढ़ने के कारण बीच में रोका चुनाव प्रचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहारनपुर के देवबंद में घर घर जाकर भाजपा उम्मीदवारों के लिए वोट मांगा। इस दौरान उमड़ी भारी भीड़ को देखते हुए अमित शाह ने यह प्रचार कार्यक्रम बीच में ही रोक दिया। बागपत में चुनाव प्रचार करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पर बुलाकर सम्मानित किया जाता था। पेशेवर माफियाओं पर पहले सरकार इतनी मेहरबान होती थी कि वो ही सत्ता का संचालन करते थे। अब बागपत में हाईवे और मेडिकल कॉलेज बन रहा है और माफिया की संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है। 31 जनवरी को आ सकता है एसएससी जीडी कांस्टेबल रिजल्ट 2021। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी द्वारा एसएससी सीजी कांस्टेबल रिजल्ट 2021 का इंतजार करने वाले कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर नजर रखें। रिपोर्ट्स के अनुसार आयोग की ओर से 31 जनवरी तक एसएससी जीडी कांस्टेबल स्कोर कार्ड जारी हो सकता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भारत सरकार की एक बहुत ही अच्छी पहल है। इस योजना में न केवल गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को बीमा मिलेगा, बल्कि उनको बच्चों को भविष्य में इस योजना से अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे। देश के जो इच्छुक लाभार्थी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा। इस योजना में लाभार्थी की किसी भी प्रकार से मौत पर नॉमिनी या परिवार को 2 लाख रुपए की राशि मिलती है। मतलब अगर किसी व्यक्ति की कोरोना से मौत हो जाती है तो बीमित व्यक्ति के नॉमिनी या परिवार को बीमे के 2 लाख रुपए मिलेंगे। धूप दे रही राहत, तेज हवाएं करती रहेंगी परेशान। 31 जनवरी व 1-2 फरवरी को जाने कैसा रहेगा मौसम। वेदर इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित आसपास के जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में शनिवार को तेज धूप से ठंड से थोड़ी राहत दी, लेकिन ठंडी हवाओं ने दिन भर गलन का एहसास करवाया। धूप इतनी तेज थी कि अगर ठंडी हवाएं न चल रही होती तो सर्दी में गर्मी का एहसास होता। शनिवार को कड़ी धूप निकली, लेकिन ठंडी हवाओं ने लोगों को परेशान किया। मौसम विभाग के एक्सपर्ट का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड बरकरार रहेगी। हालांकि धूप निकल सकती है, वहीं बरसात के भी आसार हैं। प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञाओं से यूपी में बड़ा बदलाव, कांग्रेस सरकार ही विकास कर सकती है, सीएम भूपेश बघेल।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पर्यवेक्षक श्री भूपेश बघेल ने आगरा में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में डोर टू डोर जनसंपर्क कर कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील की। उन्होंने आगरा ग्रामीण विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी उपेंद्र सिंह के समर्थन में नुक्कड़ सभा की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने अब ठान लिया है कि कांग्रेस की सरकार बनवानी है। सरकार बनने पर हम कांग्रेस द्वारा की गई सारी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेंगे। घर बैठे बुजुर्गों का होगा टीकाकरण। इस नंबर भेजे जानकारी, स्वास्थ्य कर्मी पहुंचेंगे आपके पास। आगरा में स्वास्थ्य विभाग ने 5 दिन तक चले सर्वे में करीब 20,000 बुजुर्ग चिन्हित किए जिन्होंने कोरोना रोधी वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई। उनके या किसी परिजन के फोन नंबर दर्ज करते हुए एक सूची बनाई गई जिस पर मैसेज भेजकर उनको टीका लगवाने को कहा जाएगा। सीएमओ डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि 25 से 29 जनवरी तक घर घर जाकर के स्वास्थ्य सर्वे में करीब 20,000 बुजुर्ग मिले जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई। उनके नंबर दर्ज करते हुए सभी पर मैसेज भेजे जाएंगे जिससे उनको टीकाकरण कराने को कहा जाएगा। 30 साल के संबंधों पर 3.5 मिनट बोले पीएम मोदी। पेगासस के कारण विवादों में है केंद्र सरकार। भारत और इजरायल के बीच कूटनीतिक रिश्तों के 30 साल पूरे हो गए। 29 जनवरी 1992 को दोनों देशों के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई थी जब भारत ने इजरायल को पूर्ण मान्यता देते हुए तेल अवीव में अपना दूतावास खोला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खास दिन पर अपने 3.5 मिनट के संबोधन में इजरायल के साथ संबंधों को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया। पीएम ने इजरायल की हिब्रू भाषा में भी इस खास दिन की बधाई दी। पीएम ने कहा, इजरायल से हमारा सदियों से घनिष्ठ नाता रहा है। सैकड़ों साल से यहूदी समुदाय बिना किसी भेदभाव के एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहा है और पनपा है। उन्होंने हमारी विकास यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यूपी पुलिस में कांस्टेबल भर्ती की तैयारी तेज। बोर्ड ने जारी किया नोटिस। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा प्रदेश में 26,210 आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर भर्ती की तैयारी जोरों पर है। इस भर्ती के आयोजन के संबंध में यूपीपीआरपीबी के जरिए 25 जनवरी को एक नया नोटिस अपनी वेबसाइट पर जारी किया गया जिसमें परीक्षा से जुड़े कार्यों का काम करने वाली एजेंसीज को टेंडर प्रस्तुत करने की समयावधि बढ़ाए जाने की सूचना साझा की गई। हारता हुआ पहलवान कभी काटता है कभी नोचता है। अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा चुनावी हमला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को उत्तर प्रदेश की सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा घबराई हुई है और जो पहलवान हार जाता है वो कभी काटता है कभी नोचता है। ये लोग हार चुके हैं, किसान और नौजवान इनको हराएंगे। अखिलेश ने दावा किया कि हर वर्ग के लोगों ने मान लिया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। यहाँ कोई सरप्राइज नहीं मिलने वाला। असली सरप्राइज गुजरात से मिलेगा। सियासत में कंधे पर हाथ रखना खतरनाक। मुनव्वर राणा बोले, मोदी को योगी का पैर छूना चाहिए। मशहूर शायर मुनव्वर राणा अपने बयानों की वजह से एक बार फिर से सुर्खियों में है। मुनव्वर राणा ने कहा कि पीएम मोदी और योगी के कंधे पर हाथ रखकर चलने की तस्वीर के पीछे की सच्चाई दूसरी है। मुनव्वर ने कहा कि सियासत में कंधे पर हाथ रखना बेहद खतरनाक है। मोहब्बत में कंधे पर हाथ रखने का मतलब कुछ और होता है जबकि सियासत में इसके मायने बिल्कुल बदल जाते हैं। उन्होंने कहा कि सियासत में इसका मतलब होता है कि अब हम लोग दोस्त नहीं, जबकि मोहब्बत में इसका मतलब है कि अब हम सिर्फ दोस्त हैं। योगी हिंदू मान्यता के हिसाब से जिस जगह पर खड़े हैं वहां मोदी जी को उनके पैर छूने चाहिए थे। योगी तो मठाधीश हैं, महंत हैं। लखनऊ में 1,613 नए पॉजिटिव केस। इन इलाकों में सबसे ज्यादा कोरोना। राजधानी लखनऊ में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। शनिवार को 1614 लोग कोरोना की जद में आ गए। अधिकारियों का कहना है कि कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने वाले सभी लोगों की जांच कराई जा रही है। सबसे ज्यादा चिन्हट इलाके में लोग संक्रमित पाए गए। यहां 236 लोगों में वायरस की पुष्टि हुई। राहत की बात यह है कि यहां कल से मरीजों की संख्या में कमी आई है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।